प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको साइन 15 अंश, कॉस 15 अंश, टेन 15 अंश, कॉट 15 अंश, सेक 15 अंश, कॉसेक 15 अंश के मान निकालने की विधि बताई थी। और ये विधि, इनके मान निकालने की हमने आपको 2 विधियां बतलाई थी। अब आज हम आपके लिए साइन 15 अंश, साइन 75 अंश, कॉस 75 अंश, टेन 75 अंश, कॉट 75 अंश, सेक 75 अंश और कॉसेक 75 अंश के मान निकालने की विधियां बताई। इसमें 2 विधि साइन 75 अंश और कॉस 75 अंश के मान निकालने की विधि आज बतलाएंगे। इसके बाद आपको हम टेन 75 और कॉट 75 अंश के मान निकालने की विधि बतलाएंगे। इसके बाद आपको हम सेक 75 अंश और कॉसेक 75 अंश के मान निकालने की विधि बतलाएंगे। इसके बाद और आगे आपको अनेकों प्रश्न करवाएंगे। तो आज हम जो है आपसे ये 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न बनता है हमारा साइन 75 अंश का मान ज्ञात करें। और दूसरा प्रश्न बनता है कॉस 75 अंश का मान ज्ञात करें। ठीक, तो आज हम आपको 2 प्रश्न समझा रहे हैं। एक, साइन 75 अंश का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, और एक, कॉस 75 अंश का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। अन्य 4 जो है वो आपको बाद में बतलाऊंगा। लेकिन हाँ, यदि आप में कुछ उत्सुकता है तो आप उसको इसी विधि से स्वयं करके देख सकते हैं, क्योंकि संबंधित सूत्र आपको हम पहले बता चुके हैं। क्लियर? देखिए, पहले हम आपको साइन 75 अंश का मान निकालना बता रहे हैं। इसके लिए ऐसा करते हैं कि आपने जो टेबल बनाई थी, आपको हमने टेबल के बारे में बताया था, उसमें आपको एक तो 0 अंश के लिए, एक 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दिए गए थे। आप इसमें से 0 और 90 को तो हटा दीजिए। क्लियर? अब आप इनमें ये देखिए कि इनमें ऐसे 2 कोण कौन से हैं जिनका योग 75 अंश आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि 30 अंश और यदि 45 अंश को जोड़ा जाएगा तो जोड़ 75 अंश आ जाएगा। इसलिए 75 अंश के स्थान पर हम लिख सकते हैं 30 अंश प्लस 45 अंश, या आपका मन है आप 75 अंश के स्थान पर लिखें 45 अंश प्लस 30 अंश। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इनमें से कोई सा एक ले लेते हैं। तो हम चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं साइन 75 अंश के स्थान पर साइन 30 अंश प्लस 45 अंश। इस कोण को ए मान लेंगे, इस कोण को बी मान लेंगे। और जिस प्रकार से आपको हमने साइन ए प्लस बी बराबर होता है
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए का काम 30 अंश कर रहा है और बी का काम 45 अंश कर रहा है। तो इसमें जो RHS में आपको फल प्राप्त हुआ है उसमें आप ए के स्थान पर 30 अंश और बी के स्थान पर 45 अंश लगाते चले जाइए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो आपको फल प्राप्त होगा साइन 30 अंश इंटू कॉस 45 अंश प्लस कॉस 30 अंश इंटू साइन 45 अंश। क्लियर? अब जो आपको टेबल है उस टेबल में इनके मान दिए हुए हैं। वैसे तो आपको मौखिक याद होना चाहिए, उन मानों को आप यहां प्रतिस्थापित कर दीजिए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। ये जब मान हमने प्रतिस्थापित कर दिए तो इनकी फिर गणना कर लीजिए, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा, अर्थात tan 75 अंश का मान होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 1/2 √2 इसको सिंप्लीफाई करने के बाद प्राप्त होगा और √3/2 √3/2 इसको सिंप्लीफाई करिए। क्लियर? फिर इसके बाद ये दो भिन्न हैं, इन भिन्नों को जोड़ने के लिए क्योंकि जोड़ का निशान लगा हुआ है बीच में, हमें हर का एलसीएम देना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें फल प्राप्त होगा 1 + √3/2 √3। ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन ऐसा है, इस उत्तर को प्राय ऐसा लिखना अच्छा रहता है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए √3 + 1/2 √2। चाहे आप यहां पे छोड़ दीजिए या आप यहां पर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए एक लाइन, ये आपके मन की बात। क्लियर? इस प्रकार से आपका साइन 75 अंश का मान ज्ञात हो जाता है। अब आपको हम cos 75 अंश का मान ज्ञात करने की विधि बताएंगे। तो हम लिखेंगे cos 75 अंश बराबर पहले की तरह 75 अंश के स्थान पर या तो हम लिख लेंगे 30 अंश प्लस 45 अंश या लिख लेंगे 45 अंश प्लस 30 अंश। इसमें हम 45 अंश प्लस 30 अंश लिख ले रहे हैं। cos 45 अंश प्लस 30 अंश। यदि आपका मन है तो आप 30 अंश प्लस 45 अंश लिख लीजिए, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। क्लियर? फिर इसको हम ए एंगल मान लेंगे, इसको बी एंगल मान लेंगे और आपको हमने cos A + B की सर्वसमीकरण बताई थी, cos A cos B माइनस sin A sin B। इस सर्वसमीकरण में आप A के स्थान पर 45 अंश और B के स्थान पर 30 अंश लगा देंगे RHS में, तो आपको इसका फल प्राप्त होता है cos 45 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस sin 45 अंश इंटू sin 30 अंश। अब cos 45 अंश cos 30 अंश sin 45 अंश sin 30 अंश के मान टेबल में देखकर, या आपको अच्छी बात यह है कि मौखिक याद होना चाहिए, उन मानों को आप यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, लगा दीजिए। तो इनके मान लगाएंगे तो 1/√2 इसका मान होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 माइनस सूत्र का आ जाएगा ये, और इस sin 45 अंश का मान होता है 1/√2 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको cos 75 अंश का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये दो भिन्नों की गुणा है, दो भिन्नों की गुणा ये है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये फल प्राप्त होता है √3
बटे 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे 2 अंडर रूट 2। और अब ये दो भिन्न हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसका हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा पूर्ण हो जाता है, आंसर आ जाता है। क्लियर? अब शेष जो रह गए tan 75 अंश, cot 75 अंश, sec 75 अंश और cosec 75 अंश, उनके मान में निकालने की विधि आपको बाद में बतलाऊंगा। आप यदि स्वयं चाहें तो आपको उनसे संबंधित सर्व समीकरण पहले मैं बतला चुका हूं, उनका प्रयोग करके आप स्वयं निकालने का प्रयास कीजिए। आज की बात समाप्त होती है। नमस्कार, धन्यवाद।